बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमलों में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, पिछले 2 दिनों से जयपुर में चल रही साध संगति का ये अंतिम समय है, ये अंतिम क्षण है और बहुत बड़ी दया उस मालिक की उनके बच्चों पे हुई। लगभग 1000 से ऊपर भगत भाई बहन साध संगति में आए, देश और विदेश से, और 24 घंटे परमेश्वर का भंडारा चला 3 दिन तक। अभी भी भंडारा ही चल रहा है, ये देखिए, अभी भी ये भंडारा ही चल रहा है। और ये परमेश्वर की वो आत्माएं हैं जिनका अभी ट्रेन का किसी का 7 बजे का समय है, किसी का 8 बजे का समय है। बाकी भाई बहन परमपिता परमेश्वर की तरफ से अपने 5 यज्ञ पूर्ण करके यहाँ से जा चुके हैं। और अब यहाँ पे एक बार पुनः शाम को सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम का भोग लगेगा। हलवे राम की भोग की यहाँ पे परमात्मा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। भगत नाथू जी हैं और भगत सुरेश दास जी हैं। परमपिता परमेश्वर ने स्पेशली इनको भंडारे के लिए ही निमित्त बनाया है। और हमारे राधे श्याम घनश्याम भगत जी थे, घनश्याम भगत जी राजस्थान के झुंझुनू से, और मालिक ने स्पेशली भंडारे के लिए उनको यहाँ पे भेजा था। और उस परमेश्वर की आत्मा ने 48 घंटे तक दिन रात इन तीनों आत्माओं ने सारे भंडारे की व्यवस्था संभाली है। और भाई बहनों ने भी मिलकर खूब सहयोग किया है। जैसे पहले के समय में शादी विवाह होते थे, इतना प्यार प्रेम होता था, आड़ोसी पाड़ोसी आके जो है सारा काम किया करते थे, अलग से कोई मजदूर करने की आवश्यकता नहीं होती थी, सारा सिस्टम वही हुआ। तो यहाँ अब परमेश्वर को 7 बजे के लिए ये भोग प्रसाद बन रहा है मालिक का। बंदी छोड़ को देसी घी के हलवे राम का भोग लगेगा। 3-4 बार यहाँ पे भोग लगा है परमेश्वर को वाणी के साथ में। और उसके बाद जब भाई बहन भंडारा वगैरह लेके और बिल्कुल ये जाने की तैयारी में थे, तो परमपिता परमेश्वर ने दया बख्शी और कहा कि भाई और रुक जाओ 10-15 मिनट, यहाँ पे खीर राम बनेगी, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जा रहे हैं तो ढंग से उनको छिका के भेजा जाए, अच्छे से उनकी आत्मा को तृप्त करके भेजा जाए। इसलिए जो है फिर से खीर राम मालिक के बच्चों के लिए बनाई गई है। और ये खीर राम की सेवा है। सभी परमात्मा के बच्चे खीर राम का फायदा उठा रहे हैं। ये परमात्मा का भंडारा है, ये आत्मा की असली खुराक है। जितना छिक छिक के खा लिया जाए उतना ही ये कम है। उधर मेमोरी कार्ड भरे जा रहे हैं, कुछ परमेश्वर के बच्चे सेवाओं में लगे हुए हैं। ये परमात्मा का बच्चा है, मुझ पवन दास का छोटा है, और ये कजोड़ जी का बच्चा है। और बहन है हमारी जाने की तैयारी। खीर खाई बहन? खीर दो भाई बहन को, खीर राम। ये देखो परमेश्वर की आत्माएं खीर राम का आनंद ले रही हैं। भगत जी हैं मालिक की दया से। ये हमारी रेखा बहन है, रेखा नाम है ना, ये हमारी रेखा बहन है, जो मध्य प्रदेश के कटनी में जो साध संगति के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ परमेश्वर ने इन 2 बहनों को निमित्त बनाया है। ये हमारी पूजा बहन है और दूसरी इनकी सगी बहन है रेखा बहन। इन दोनों को मालिक ने वहाँ के लिए निमित्त बनाया है। और साथ में हमारे भगत जी हैं, ये हमारे राजकुमार भगत जी हैं। ये परमेश्वर की प्यारी आत्मा जिनको मालिक ने निमित्त बनाया है, सेवाएं दी हैं अपनी। और ये देखिए परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं जो हजारों किलोमीटरों से, सैकड़ों किलोमीटर से चल के। ये देखिए हमारे ये दयाल दास जी हैं जो कि दुबई में जॉब करते थे, और आपने इनका इंटरव्यू सुना होगा रात को तकरीबन 1-1.5 घंटे का, ऑनलाइन नाम दीक्षा वाला। और वो हमारी बहन है, यानी दयाल दास जी की बहन है, जिन्होंने संकल्प नाम दीक्षा ली थी और कुछ शंकाएं थी, इसलिए बहन भी आई साथ में कि भाई मैं भी चलूंगी। जो भी शंका होगी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उनका भी समाधान होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहन की कोई शंका शेष रही होगी। बिल्कुल तन मन धन से ये परमेश्वर की सेवाओं में और भक्ति में जाके ये जुट जाएंगी। और आपको थोड़े थोड़े जो लाल लाल बाल दिखाई दे रहे हैं शायद आगे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ये संकल्प लेंगी, और संकल्प लेने के बाद फिर मालिक की हो जाएगी दया। और भगत भाई बहन ये देखिए साथ में ये छोला राम भी आ गया। और ये बिल्कुल ये चूल्हे की बनी हुई परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों को चपातियाँ, जो रोटी राम है, फुल्का राम है, वो खिलाया जा रहा है।
और ये देखो परमेश्वर की छोटी छोटी आत्माएं कहाँ कहाँ से चल के मालिक के साथ संगति के भंडारों में आई हुए हैं। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में बहुत ही ये परम सौभाग्य है इन आत्माओं का। ये देखिए भगत जी हैं अपने पंजाब से हैं, वैसे तो कहाँ से भगत जी? हनुमानगढ़ से, मोगा पंजाब से आए हैं भगत जी। सरकारी जॉब से रिटायरमेंट हैं, परमेश्वर की दया है। साथ में भगत जी बैठे हुए हैं, भगत जी भी पंजाब से ही आए हुए हैं। और ये सविता बहन जो आपने रात को बहन का इंटरव्यू देखा, और सविता बहन है पिछले 2 दिनों से मालिक की सेवाओं में है लगातार। बहन अपनी मध्य प्रदेश से हैं, दया परमात्मा। कहाँ से हो बहन? मध्य प्रदेश से, इंदौर से। इंदौर से आई हैं बहन, मध्य प्रदेश के इंदौर से। बहुत बड़ी दया है परमात्मा की। देखो सेवादार भगत लगे हुए हैं मालिक की सेवाओं में। और ये हमारे मुकेश भगत जी हैं, जयपुर से हैं, अजमेर रोड पे रहते हैं। रोड पे नहीं रहते मगर मकान है इनके रोड पे पास में। रोड पे नहीं रहेगा परमात्मा का बच्चा। ये हलवाराम देखो जी, मालिक की दया हो रही है भंडारे के लिए। और अंदर भी कुछ सेवादार लगे हुए। ये देखो बहन लगी हुई है हमारी। नाम क्या बहन जी आपका? गुड्डी देवी, गुड्डी दासी है। ये कजोड़ भगत जी के घर से है। और भक्तों के लिए देखो चूल्हे पे देसी तरीके से हलवा, वो चपाती राम बना रही हैं, फुलके राम बना रही हैं। और देसी घी में ही सारा काम हो रहा है। परमेश्वर का भंडारा भी पूरा देसी घी में हुआ। और तकरीबन 60,000 से ऊपर का परमात्मा का देसी घी आया है यहाँ पे। 60,000 का घी लगा है भंडारे में टोटल। और ये एक छोटी सी आत्मा है परमात्मा की। सतसाहिब कर भाई। हाँ, इधर भी देखो हमारी बहनें आई हुई हैं कहाँ कहाँ से चल के, दूर दूर से। हाँ, कहाँ से आई हो बहन आप? कोटा से। कोटा से आई हो? हाँ। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। आओगी बार बार? आएंगे ना, क्योंकि यहाँ हलवार खीर मिलती है ना। सब मिलता है यहाँ। चार परमात्मा दे रहे हैं, खूब खा रहे हैं। बिल्कुल, बंदी छोड़ का भंडारा है, खुला भंडारा है मालिक का। पिछले 3 दिन से 24 घंटे भंडारा चल रहा है लगातार मालिक का। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई व्यवधान नहीं, खूब आनंद, पूरी रात साथ संगतियां हो रही है परमात्मा की। जय हो बंदी छोड़ के। उधर देखो हमारी बहनें यहाँ पे अंदर भी सेवाओं में लगी हुई है। ये हमारी संतोष बहन है, जयपुर से है, परमेश्वर की आत्मा। भगत भाई बहनों के लिए भंडारा बना रही हैं। बहन है हमारी, जय हो बंदी छोड़ के। सत साहब कहाँ से हो बहन आप? सिवान जिला से आई है बहन। देखो बिहार के सिवान जिला से आई है। कहाँ कहाँ से चल के परमेश्वर की आत्माएं अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए 5 यज्ञ का आनंद उठाने आई है। ये देखिए कहाँ से आई हो बहन? एमपी में कौन सा जिला है? शाहजहाँपुर जिले से। खाली ये बहन अकेली आई हैं एमपी के शाहजहाँपुर जिले से। साध संगति देखो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान समझ में आने की बात है। जिस आत्मा को परमेश्वर की भूख होगी वो हजारों किलोमीटर से आएगी, और ये समझ की बात होती है। बहुत बढ़िया। देखो बहनें रात दिन सेवा में लगी हुई हैं पुण्यात्माओं। यही वो समय लाना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर जी। ये हमारी बहन है। बहन आप कहाँ से? जयपुर से हैं। देखो बहन भी सेवाओं में लगी हुई है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। और देखो भगत भाई बहनों के लिए क्या बन रहे हैं बहन? चपाती राम बन रही है, फुल्का राम बन रहा है, सब्जी राम बना रहे हैं, चटनी राम बनेगी अब इसकी, और घी की पूड़िया बना रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। सब कुछ मालिक का दिया हुआ है। और आगामी समय में पुण्यात्माओं वैसे तो साध संगतियां जगह जगह पे चलती रहेंगी। और जो होली आएगी, होली पे 3 दिवसीय साध संगति राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ पड़ता है। किशनगढ़ जिसको मार्बल नगरी भी कहा जाता है। वहाँ पे हमारे संजय दास भगत जी हैं, विश्राम दास जी हैं, संजय दास जी हैं। और दास इस समय उनके पिताजी का नाम थोड़ा भूल रहा है। वो यहाँ आए थे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। शुरू से ही वो सच्चाई के साथ में हैं और परमेश्वर विशेष उन पे मेहर कर रहेंगे। 3 दिन की या 2 दिन की लगातार साध संगति वहाँ पे होगी। होली के समय, जैसे यहाँ पे अब ये दीपावली के समय हुआ, वैसे वहाँ पे होली के समय होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भी नहीं तो पुण्यात्माओं 5 से 10 हजार जो परमेश्वर की आत्माएं हैं मिनिमम उस समय वो आएंगी। मिनिमम कम से कम ये आइडिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम अब हर जगह शुरू हो जाएंगे। और वो समय अब निकल चुका है कि जब कोई भगत भाई बहन
डर के अपने घरों में बैठे रहेंगे, छुप के बैठे रहेंगे। सबको भगवान समझ में आ गया, सबको ये ज्ञान समझ में आ चुका है। कोई भी पुण्यात्मा अब अपने आत्म कल्याण के लिए पीछे नहीं हटेगी। सत्य के मार्ग में सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष पिछले 27 वर्षों से बंदी छोड़ भगवान सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वो करके दिखाया है। और बहनों ने खीर राम खा ली है, भंडारा छिक लिया है। और ये टेम्पो में बैठ चुकी थी, ये 10 आत्माएं टेम्पो में बैठ चुकी थी। इनको नीचे उतारा गया है कि भाई खीर राम बन गई, ये तो खा के जानी ही पड़ेगी। तो बहनों ने खीर राम ले ली है, भगत भाई बहनों ने। बाहर इनका टेम्पो गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, अब ये बहन जा रही हैं। अच्छा भगत जी सत्साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ, दया हो रही है परमेश्वर जी की। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा संदेश था। और वैसे तो 7 बजे अभी परमपिता परमेश्वर को जो हलवाराम बन रहा है उसका भोग लगेगा। तो 6:30 या 7 बजे जो है जो परमेश्वर की आरती है जो लास्ट की, आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, उस आरती के साथ में परमेश्वर को भोग लगाया जाएगा। और उस समय आपको लाइव भी दिखाया जाएगा। तो परमेश्वर दया करे, आप सभी भाई बहन साध संगति से जो है वो जुड़े रहें। सच्चाई के मार्ग में झूठोंकार जो बेईमान लोग हैं, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, जो गुरु को मानुष मानते हैं, भगत समाज से उल्टे सीधे कुक्रम करवाते हैं, राजनीतियां करवाते हैं, आरक्षणबाजियां करवाते हैं। और बेचारे भगत समाज का कुपात्र होने के बावजूद ज्योति पाठ और दान का पैसा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से आप जी स्वयं भी दूर रहें। और हमारे जितने भी भगत भाई बहन हैं उनको भी आप जी जागरूक करें, उनको अवेयर करें। पुण्यात्माओं, वर्तमान में ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है कि आप अपने ही भगत भाई बहनों को जो भटके हुए हैं, जिनको परमेश्वर के आदेशों की आड़ में, जिनको परमेश्वर के पीठ पीछे उनका नाम लेके उनको भरमाया गया है, उनके साथ में बहुत बड़ा एक धोखा किया गया है। उन आत्मा की मर्यादाओं को तोड़वाया गया है, काल के जाले में उनको फेंका गया है। उन्हीं आत्माओं को एक बार पुनः उस परमपिता परमेश्वर ने मौका दिया है कि हे आत्माओं, एक बार फिर से जागृत हो जाओ। तुम्हें फिर से मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। और इस बिचली पीढ़ी में तुम्हें मौके पे मौके दूंगा, और फिर भी तुम नहीं सुधरोगे तो फिर मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा। और वैसे भी पुण्यात्माओं, कहावत है, जीवन में 2 मौके और 1 बाल पे 2 छक्के। जीवन में 2 मौके और 1 बॉल पे 2 छक्के किसी नसीब वाले को ही मिलते हैं। तो परमेश्वर बड़ा दयालु है, दास गरीब दयालु है, डिगे बंधावे धीर। तो ये अंतिम मौका है उन सभी आत्माओं के लिए जो पिछले 7 वर्षों से भ्रमित थी और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे चल के अपने कर्म फोड़ रही थी। आज वो आत्माएं दुखी हैं, परेशान है, घर घर में झगड़ा है, अकाल मौतें हैं। और क्या हलवाराम परमेश्वर का तैयार हो चुका है। हाँ, तो दे दो भगत भाई बहनों को हलवाराम भी दे दो। हाँ, आ जाओ, लाइव है अभी, परमात्मा को भोग लग जाएगा, फिर हैंड टू हैंड ले आओ, करो मालिक की आरती। उधर चलते हैं। अरे अमित, वो लगाओ आरती, छोटी वाली लास्ट वाली लगा दो। आज लग गया साहिब को भोग, 8 मिनट वाली सेट करो फटाफट। चलो पुण्यात्माओं, हलवाराम बन के तैयार हो चुका है। तो अभी परमेश्वर को भोग लग रहा है। 5 से 10 मिनट में अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा। अभी आपको लाइव एक 8 मिनट की जो आरती है परमेश्वर की लास्ट की, आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। तो अभी मालिक की लाइव आरती भी चलेगी। और उसी के साथ आज का फिर जो ये प्रोग्राम है, परमात्मा इसको कंप्लीट करवाएंगे। निर्विघ्न रूप से जो है परमेश्वर का समागम हुआ। और उसके बाद में, क्योंकि पुण्यात्मा बहुत ज़्यादा जो है थकी हुई है आत्माएं। वैसे तो बंदी छोड़ के भंडारों में कोई थकान होती नहीं है, लेकिन पुण्यात्मा हम जीव हैं, हमारी एक क्षमता है। हमारे को समय पे नींद की भी आवश्यकता है, पेट के लिए भूख की भी हमारे को आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता है। तो भोजन तो परमेश्वर ने छिक छिक के खिलाया है, लेकिन नींद हम लोग पिछले 3 दिन से नहीं ले पाए हैं, तो वो भी जरूरी है। तो आज तो जो है कुछ आराम की स्थिति में है। कल जो है सारे भंडारे का जो खर्चा है वो निकाला जाएगा। और उसके बाद में परमात्मा के बच्चों की तरफ से जितना भी जो भंडारे में जो सहयोग हुआ है वो सबके सामने लाइव सार्वजनिक किया जाएगा। कल दिन के 12 बजे हम लोग लाइव आएंगे। कल दिन में 12 बजे लाइव आएंगे। जो भंडारे का जितना भी खर्चा है, जितना भी परमात्मा के बच्चों की सेवा आई है, उन सबको लाइव किया जाएगा। और वैसे तो परमात्मा कोई कमी नहीं रखेगा। हमें आइडिया है कि कम जितना भी हुआ होगा खर्चा परमात्मा का, कुछ उससे बढ़ के ही सेवा दी होगी परमपिता परमेश्वर जी ने। और जो पैसा जो बचेगा वो मालिक के
आशीर्वाद से और परमेश्वर के विधान अनुसार कि भंडारे का जो पैसा या सामान होता है वो भंडारे में ही लगना चाहिए, तभी सहयोग करने वाले को उसका लाभ मिलेगा। तो वो पैसा फिर अगले किसी भंडारे में लगा दिया जाएगा। और ये तो मालिक की आत्माओं को ज्यादा बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये सत भक्ति मार्ग है। और अभी अंतिम वो सेना परमेश्वर ने तैयार की है सत्सेवकों की, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं है, कोई भी गफलतबाजी संभव नहीं है। और परमेश्वर की वाणी है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। अब हम परमेश्वर के बच्चे, हम खुद हम ठगा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी आत्मा को एक नए पैसे से ठग नहीं सकते। तो पुण्यात्माओं, निश्चिंत होकर परमेश्वर की आत्माएं दोनों हाथों से दान धर्म भी कर रही हैं और भंडारों में सहयोग कर रही है। ज्योति पाठ का तो पैसा हम लेते नहीं हैं और ना कोई 10वें अंश का पैसा हम लेते हैं, केवल भंडारों में सहयोग के लिए परमेश्वर की आत्माएं अपना सहयोग करती हैं। अरे इसको खीर राम दो भाई, अंशिका दासी को खीर राम दो। ये अंशिका दासी है, दास के छोटे भाई की बच्ची है, सतलोक आश्रम बरवाला में से नाम उपदेशी है। और ये है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन अभी ठीक ठाक है ये। हाँ, ये देखिए, ये देखो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा अपने सत्संग में बोलते हैं कि पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान होता है उसको किसी चीज की कोई आवश्यकता, परमात्मा यदि आवश्यकता होती है तो परमात्मा उसको आगे से आगे उसको लाके खड़ा कर देता है। हमारी एक बहन थी जो कजोड़ जी के पास में, बहन का फोन आया था और कजोड़ जी से बहन ने कहा कि भगत जी आपका जो एक खाता नंबर है क्या ये बिल्कुल सही है? तो उसने कहा कि भाई क्यों? तो कहा कि भगत जी मैं 40 लाख रुपए खाते में डाल रही हूँ, मेरे घर पे पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। अब मुझे मालूम पड़ गया कि इस पृथ्वी पे सत भक्ति मार्ग कहाँ चल रहा है, तो मैं खाली आपका जो खाता नंबर है वो कन्फर्म कर रही हूँ। तो कजोड़ जी ने हाथ जोड़ के बहन को मना कर दिया कि बहन 1 रुपया मत डालना, ये गलती बिल्कुल ना करना, और जब कभी आवश्यकता होगी तो बहन आप और हमसे ही परमात्मा सेवा लेगा। वैसे ही हमारी ये बहन है, हालांकि पुण्यात्मा ये मान बढ़ाई का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है और ना हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की उन आत्माओं का जिक्र करना भी बहुत बेहद जरूरी है, ताकि हमारे दूसरे भगत भाई बहन जो मान बढ़ाई में डूबे हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, इस परमेश्वर को ना समझ के अपने पद पोस्ट के अहंकार में लीन है, उन आत्माओं के लिए ये आत्माएं एक एग्जाम्पल है। बहन ने 8 सितंबर को अपना ब्लैंक चेक लाके दे दिया और कहा भगत जी आप इसको भर लीजिएगा। ये वो आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने राजा बना रखा है। उड़ीसा में कोयले के खानों में जिनकी 2-2 करोड़ की 40 जो है मतलब मशीनें चलती हैं इनकी, और जैसे लॉकडाउन लगा सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर की इस भक्ति के लिए ये आत्मा यहाँ पे जयपुर में आ गई है और अपना जीवन इन्होंने अब इस परमपिता भगवान को समर्पित कर दिया है। रामपाल जी भगवान की जय हो। इंटरव्यू आप बहन का कल आप देख ही चुके हैं। तो पुण्यात्मा ये सत भक्ति मारा गया, अब हमने मौका नहीं चूकना है। और ये भक्तमती नीतू दासी हैं, दास के परिवार से हैं, जो भी 2 शब्द ये कहना चाहें आप जी से। दया परमात्मा की, वैसे तो दास बोल देता है इनके बदले सारा दिन। हाँ, और हाँ, आरती होगी, रेडी है ना, होगी, सेट है ना, मतलब चालू हो जाएगी बोलते। देखिए चलाओ एक बार, चला के फिर वापस वहीं से कर देना शुरू से। सच्चाई भगत जी हो गया तैयार, भोग प्रसाद करो। आ जाओ फिर वही खड़े होके कर लेंगे, साथ में कर लेंगे खड़े होके। आ जाओ भगत जी, आ जाओ सारे, आ जाओ एक बार, आ जाओ मालिक को भोग लगा लेते हैं एक बार, आ जाओ सारे। हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। परमात्मा को ये साध संगति का अंतिम भोग है। उसके बाद में ये प्रोग्राम परमात्मा के आशीर्वाद से एक प्रकार से संपन्न हुआ। अगला प्रोग्राम परमात्मा कहाँ रखवाएंगे वो समय और स्थान आप जियों को पोस्टर के माध्यम से या लाइव आके सूचित कर दिया जाएगा। और पुण्यात्माओं दया करें, अब की बार जब आप आओ अगले 2 से 3 महीने में जो विशाल साध संगति होगी, छोटी छोटी साध संगतियाँ तो चलती रहेंगी जो है, लेकिन जो विशाल साध संगति होगी वो 3 या 4 महीने में केवल एक होगी, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे भगत भाई बहन आएंगे। तो अब की बार तो परमात्मा के आशीर्वाद से नज़ारा ही कुछ और होगा। ये परमेश्वर ने सच्चाई का डूंडा संगत में उठा दिया है। अब ये परमेश्वर का मिशन अब है, ये रुकने वाला नहीं है।
और परमेश्वर का मिशन केवल सच्चाई के साथ ही चलना संभव है। यदि कोई व्यक्ति उनके विधान को तोड़ के, मर्यादाओं के तोड़ के इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आप सभी के सामने है। तो अब परमेश्वर की भोग आरती के लिए आ जाओ भाई, आ जाओ, एक बार सारे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, परमेश्वर को भोग लगा लेते हैं। आ जाओ भगत जी, भोग लगा ले मालिक को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कजोड़दास भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक ने इन्हीं को निमित्त बनाया। दास तो वैसे भी बाहर था और अपने रूपदास भगत जी हैं, अभी वो कहीं गए हुए हैं। परमात्मा ने बहुत ज्यादा सेवा ली है उनसे, उन्हीं के नंबर दिए हुए थे, संगत में वायरल थे। ये कजोड़ भगत जी का छोटा भगत है। भगत तो परमात्मा का है, लेकिन अब काड़लों के हिसाब से तो अब कुछ एक जो मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है वो तो बोलनी पड़ती हैं। ये छोटा छोटा है, छोटा ही रहना। ये हमारे रूपदास भगत जी का प्यारा प्यारा बेटा है। और एक और है, वो बहुत ज्यादा शरारती है। कहाँ गया वो? ये देखिए सत्यम दास। ये जब छोटा सा था पुण्यात्माओं, तकरीबन कितना होगा, मुश्किल से 2 साल का। ये 2 साल का था तब मैं गया था इसके पास में घर पे। तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भगत जी हमारे परमात्मा जेल से कब आएंगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और पता नहीं एक ऐसी कुछ बात थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही इस समय। इसकी मम्मी ने बताया था कि इसने कहा था, कुछ ऐसी बातें थी। क्या कहा था? इसकी मम्मी कहाँ है? इसकी मम्मी कहाँ है? घर पे है क्या? गुरुजी तो है, लेकिन तूने क्या कहा था पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, नहीं वो कुछ ऐसी बातें थी। तो इसकी मम्मी ने इसको मतलब धमका दिया था। ये बहुत ज्यादा छोटा था उस समय, बस इसको बोलना ही आता था। तो इसकी मम्मी ने इसको धमका दिया था, तो ये रोने लग गया। और फिर इसने कहा कि मैं गुरुजी को तेरी शिकायत करूंगा। तो इसकी मम्मी ने कहा कि गुरुजी तो जेल में हैं। तो इसने कहा कि हमेशा जेल में थोड़े बैठे रहेंगे। उस समय 2 साल का था ये छोटा सा। तो ये विशेष आत्माएं हैं जो सतलोक, जो मिनी सतलोक में जो है बीज रूप में है, जो परमेश्वर बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं यहाँ पे सतनाम प्राप्त कर लेंगी, उन पुण्य आत्माओं के घर में मिनी सतलोक से मैं अपनी आत्माओं को भेजूंगा। सत साहेब, सत साहेब, करो इधर करें ना। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, तो हट जा। सत साहेब बोल बेटा। सत साहेब, सत साहेब, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ गई। बोल जय बंदी छोड़, बोलो ना पागल। परमेश्वर का दरबार है, मालिक को भोग प्रसाद लगा दिया है। अब परमेश्वर की आरती चलेगी और उसके बाद परमात्मा का जो प्रोग्राम है वो समापन हो जाएगा। लगा दो। आवाज को ठीक करो भाई। सेट कर लो, आराम से कर लो, 2 मिनट और सी आराम से करो। अब ये बस खाली इतनी ही आत्माएं बची हुई हैं और इन सब की ट्रेनें हैं। और जो भाई बहन हैं, कुछ आत्माएं तो इतनी आत्म विभोर हो गई कि वो तो कह रहे थे भगत जी हम जा रहे हैं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, रोते रोते गई है यहाँ से। कल भगत जी 48 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला है। सबकी आत्माएं खिली हुई थी, क्योंकि जहां परमपिता परमेश्वर के चरण हों पुण्यात्माओं, वहां पे शांति नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। कोई किसी के अंदर छल कपट नहीं, निष्कपटता, कोई मन में दोष नहीं। सब एक दूसरे को भाई बहन की नजर से देखने वाले हैं। क्योंकि साध संगति के प्रोग्राम में ये रमैणी के लफड़े झगड़े नहीं होते। यहाँ ये रमैणियाँ करवाने का रजिस्टर, रमैणियाँ करवाने की ठेकेदारी यहाँ पे नहीं ली जाती है। साध संगति में केवल भगवान की चर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब परमपिता परमेश्वर की भोग की आरती, गुरुदेव से आशीर्वाद हम प्राप्त करें सभी। आवाज कर दो और कर दो,
आवाज और नहीं करो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। ग्रीव नमो नमो सतपुर सगुण नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य जिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशन काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुपदेश सोहम सुरति समान। सकल समाना नीरतल उजले अम्बे परवा था वार पार नहीं मध्य। तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद करवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीता। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशन। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन त्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि ध्यावे सहस 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पुरबला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन 36 ये नाचावे। व्यंजन 36 ये नाचावे। जो मिल जावे जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। बावले देख प्राणी का। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का।
सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान लिया था, हरि ने दान दिया था, हरि ने आके दान दिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, दिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, दिन दर्शन ना जीऊं गुसाई। दर्शन दे कर प्यास बुझाई, दर्शन दे कर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रहा क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोय, जगत में जीवन है दिन दोय। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो क न होए। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, वेद ना उसे भजन का पाया, वेद ना उसे भजन का पाया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया सारी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया।
आया दास राम पाल को राह दिखाया, संत राम पाल को राह दिखाया। श्री राम छुड़ाने का कोई जगह पूरब लाभाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया। दास राम पाल को राह दिखाया, संत राम पाल को राह दिखाया। श्री राम छुड़ाने को कोई जगह भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लगा साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी सत प्रेरणा से, जिनकी विशेष मेहर रजा और दया से आज जयपुर साध संगति का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वैसे तो पूरा 4 दिन का ही कह सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 तारीख का ये साध संगति का कार्यक्रम था और 3 तारीख से ही भगत भाई बहन आने शुरू हो गए थे। और आज परमेश्वर की आत्माएं अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रही हैं। तो दया परमपिता परमात्मा की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को हमारे 5 यज्ञ संपूर्ण करने का मौका मिला, बंदी छोड़ को भोग लगा के उनको प्रसन्न करने का मौका मिला। और ये मौका हम सभी आत्माओं ने हाथ से खोना नहीं है। और इसी मौके के चलते परमपिता परमेश्वर जी हिसार जेल से बाहर आने की दया करेंगे। ये गुड्डी बहन है। और गुड्डी बहन, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भगत भाई बहनों को, जो परमेश्वर ने यहाँ पे आपके दया बख्शी, आप लोगों को निमित्त बना के मालिक ने अपने हजारों आत्माओं के जो 5 यज्ञ जो संपूर्ण करवाए? कैसा लगा? बढ़िया लगा। मालिक की दया, मालिक की दया, मालिक की ये दया। बहन है हमारी, पंजाब से है। बहन, क्या कहेंगी? गीता जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ऐसे महसूस हुआ जैसे बरवाला आश्रम में आए हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बरवाला आश्रम में आए हैं। इतना अच्छा लगा। मिन्नी सतलोक यहीं पर लगा हमें, परमात्मा की दया से। जैसे बरवाला में जो हमें प्रसाद मालिक देते थे ना, उसी तरह ही यहाँ पर हमें एहसास हुआ, ऐसी ही अनुभूति हुई यहाँ पर हमें आकर। बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम किसी गलत जगह पर आए हैं। सब भाई बहन आपस में इतने प्यार से, जैसे बंदी छोड़ चाहते थे, उसी तरह ही हमसे मिले हैं। और बहन, हमारे जितने भी भगत भाई हैं जो परमेश्वर की वो भी विशेष आत्माएं, बहुत ही प्यारी आत्माएं हैं, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, जो उनके साथ लग के कुछ परमेश्वर की मर्यादाओं को तोड़ रही हैं, जिसके चलते उनके 5 यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो परमेश्वर की उन सभी प्यारी आत्माओं को आप जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी परमेश्वर की प्यारी आत्मा से यही कहना चाहती हूँ कि हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, तो हमें परमात्मा का, जैसे जो परमात्मा ने हमें संविधान बनाकर सत्संग की, जो हमें संविधान है, जो सत्संग है, वही परमात्मा ने हमारा संविधान बनाया है। हमें सत्संग आधार से ही चलना चाहिए, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमें जाना चाहिए। हमें मालिक ही आदेश दे सकते हैं, और मालिक इस समय शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, तो जो सत्संग में आदेश है वही हमें मालिक का संदेश समझना चाहिए। वही हमें आदेश है मालिक का। किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, तो हम अब क्यों पीछे रहें। बंदी छोड़ की जय हो, बंदी छोड़ भगवान की जय हो। सच्चाई पुण्यात्मा, अब चाहे चलने को तो अगर ये 10 घंटे भी चलता रहेगा तो भी मालिक की महिमा का बखान तो
कम हो ही नहीं सकता है। फिर भी चलो आगे, अब हलवाराम आ गए तो वो भी आपको दिखाई देते हैं। हलवाराम कहाँ भाई? ये देखो अपने आत्माएं, अब परमेश्वर की आत्माएं 10 मिनट पहले तो खीर खा के छिकी हैं, बंदी चोर ने फिर हलवाराम खिला के छिका रहे हैं। क्या कहेंगी माता जी? माताराम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जय हो बंदी छोड़ के। लग रहा है कि यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं प्रकट हैं। हाँ, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के बिना तो धर्म भंडारे सफल हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ी दया परमात्मा की। बहन भी देखो, अब हलवाराम भक्तों ग्रहण करो। परमात्मा की बंदी छोड़ भगवान रामपाल जी की दया से हाजिर है आप सबके लिए। जय हो परमपिता परमेश्वर जी की। अब हलवाराम का प्रसाद ले रही हैं। देखो पुण्यात्माओं, ये होता है। अब देखो आप इनकी उम्र मानते हो? जो परमेश्वर ने कहा था ना कि भगत जो प्रहलाद था वो 10 साल की उम्र में। पुण्यात्माओं देखो, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं। ये पहले हमारे सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों के साथ में थे, उनके आदेशों पे बिल्कुल अंधे होके चल रहे थे। अब परमेश्वर ने यहाँ पे हजारों प्रहलाद पैदा कर दिए हैं। अब देखो इनकी उम्र खेलने की उम्र है, और इस उम्र में ये परमेश्वर के लिए एमपी से चल के सैकड़ों किलोमीटर से चल के यहाँ पे अपने 5 यज्ञ संपूर्ण करने के लिए आए हैं। तो आज तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने धरती पे सैकड़ों प्रहलाद पैदा कर दिए हैं। ये देखिए सभी भाई, और इनके साथ ऐसा नहीं है कि इनके कोई मम्मी डैडी आए हैं या ऐसा कुछ है। परमेश्वर की विशेष दया है, ये खुद ही चल के आए हैं, खुद चल के आई हैं। ये आत्माएं धर्म भंडारों में सहयोग कर रही हैं। हमने कहा भगत जी अगर कोई किराए की दिक्कत हो भाई ले जाना, बोला भगत जी छप्पड़ फाड़ दिया है परमात्मा की। भगत जी अपने आत्मा, ये हलवाराम बचा हुआ है, और अब आप लोगों को अब इसको स्थूल रूप से तो नहीं भेज सकते, लेकिन मानसिक रूप से आप जी इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल को, उनके भोग प्रसाद को आप जी ग्रहण कीजिए। और ये सत भक्ति है पुण्यात्माओं। आत्मिक रूप से भी यदि आप इसको ग्रहण करोगे तो परमेश्वर जरूर आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इस भोग प्रसाद की जो सुगंध है वो जरूर महकाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो पुण्यात्मा अब लाइव को समाप्त करते हैं। और हाँ, क्या खा रहे हो सत्यमदास? क्या खा रहे हो? हलवा या हलवाराम? पुण्यात्मा ये बहुत ही ज्यादा नटखट है। कल किसी भगत भाई ने, बेचारा कोई नया भगत भाई आया था, उसको भी नहीं पता था इतना, और इसने कहा कि भगत जी मेरे को पटाखे दिलाओ। बेचारे ने देखा भाई भगत है, बच्चा है, इसको 5-10 रुपए का एक मोटा सा पटाखा दिला दिया। अब ये इतना तेज आदमी है, माचिस तो कोई इसको दे नहीं सकता था। तो अब इसकी मम्मी यहाँ पे सेवा में लग रही थी, तुरंत दौड़ के अपने घर पे गया, और जहाँ पे गुरुजी का दरबार था वहां इसने नीचे स्टूल लगाई, स्टूल पे चढ़ाकर गुरुजी की ज्योति के लगा दिया इसने पटाखा, और वहीं छोड़ दिया और वहीं छूट गया। अब देखो ये है नटखट उस परमात्मा के बच्चे। सत्साहिब करो, सत्साहिब बोलो। हाँ, तो ये मालिक की आत्माएं हैं भाई परमेश्वर की। श्यामा बहन जी भी हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सत भक्ति है, और परमात्मा कहते हैं भगत के घर में यदि कोई पशु पक्षी भी होगा उसका भी उद्धार ही होगा। पुण्यात्माओं जहाँ पे दास रहता है वहां से ये परमेश्वर की आत्मा चल के आई है। ये ट्रेन में बैठ के, ये भी लेट गया था, उतने टाइम तक लेटा रहा, और जब तक रमेणी चली तब तक ये लेट गया वहीं पे। ये कह रहे हैं भगत भाई बहन कि जब रमेणी चली तो पूरी रमेणी ये लेट गया नीचे। जब सब लोग उठे तभी उठ गया। देखो ये सत्साहिब कर रहा है, देख लो भाई, देखो सत्साहिब। भले ये हमें लग रहा हो कि अपना ये मुंह साफ कर रहा है, लेकिन ये सत्साहिब कर रहा है भाई। देखो ये विशेष आत्मा है परमेश्वर की। जैसे दास के घर पे एक बिल्ली थी, आप सबको पता है, दास ने लाइव आके बताया था। मकान चेंज करते समय पुण्यात्मा बिल्ली जो है वो गुम हो गई थी। तो थोड़ी सी चिंता तो हम जीव हैं, हमें भी बनती है। दूसरे दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान दास के सौपन में आए और कहा कि पवन बेटा क्यों टेंशन ले रहा है बेटा, वो तो बहुत सारी भक्ति साथ लेके गई है। तो पुण्यात्माओं बहुत सारी भक्ति साथ लेके गई, मतलब परमेश्वर उनको मानव जन्म देगा। तो देखो ये परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। यहाँ के जयपुर के भगत भाई बहन जो देखा देखी में चल रहे हैं अपने घरों में, रात को खा पी के रजाई ओढ़ के वो पटाखों की वो गंध सूंघ रहे थे। और यहाँ देखो पुण्यात्माओं सैकड़ों किलोमीटर से चल के ये पशु पक्षी यहाँ आके परमेश्वर का भोग प्रसाद खा रहे हैं, 5 यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं।
निर्भय होके घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वरना खरगोश तो आता भी नहीं। तो ये दया है परमपिता परमेश्वर जी की, ये तो सौभाग्य पुण्यात्माओं। देखो यहाँ पे इस परमेश्वर का भोग प्रसाद खाने का सौभाग्य इन पशु पक्षियों को मिल रहा है। और यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं, जो जयपुर के, जो यहाँ पे 5-10 किलोमीटर से हैं, वो भी नहीं आ पाए, और ये परमेश्वर की आत्माएं। तो कहते हैं जिस पे मालिक की जो कृपा होगी वही, उसी की परमात्मा जमानत लेता है, वही आ सकता है इस परमेश्वर के साथ संगति में, इस परमेश्वर के सत्संग में, परमेश्वर के धर्म भंडारों में। वरना जीव की अपनी औकात नहीं है कि वो काल के जाल से बाहर निकल के इन साध संगति के कार्यक्रमों में आ सके। अब कितनी आत्मा को चार्ज किया है परमपिता परमेश्वर ने, छोटे से जीव की आत्मा को। तो ये दया है परमपिता परमेश्वर जी की। तो ठीक है अपने आत्माओं, दास के लिए भी परमपिता परमेश्वर जी ने हलवा प्रसाद भेज दिया है, और दास भी बैठ के हलवा प्रसाद का आनंद लेता है, जो आत्मा की असली खुराक है। और दया मालिक की वीडियो को जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और कल दिन में 12 बजे एक बार जो भी हिसाब किताब है, जो खर्चा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्माओं ने धर्म भंडारों में सहयोग किया है, उसका विवरण सार्वजनिक तौर पे आप सभी भाई बहनों के सामने निकाल के रखा जाएगा। तो कल दिन में 12 बजे आप एक बार जरूर जुड़ें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।